सर शिवाय रिपोर्ट्स यार बस सर हो ही नहीं। just go and check. ऑलराइट सर। मरते मरते बचे। डॉक्टर रिपोर्ट से क्या हुआ? मिस्टर शिवा सिंह ओबरॉय इज हियर। आप मिस्टर ओबरॉय को बोल दीजिए रिपोर्ट रेडी है। मैं ये रिपोर्ट यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर सुदर्शन मुखर्जी ने कहा था कि मैं ये रिपोर्ट यहाँ इस पेपर वेट के नीचे रख दूँ। वो नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट सभी रिपोर्ट से मिक्सअप हो जाए। ऑलराइट, तो मैं सर को बुला के ले आता हूँ। जी। तुझे और खून ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भैया। वो मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग उससे यहाँ लेकर आए हैं। फ्रेंड कैसी है? ठीक मैं डॉक्टर से बात। नहीं भैया, वो ठीक है। और वैसे भी मेरे और भी फ्रेंड्स आए हैं। शो सर रिपोर्ट रेडी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना वहां से हिलना मत। सॉरी सर, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको बुला के लेके आऊँ। तो मुझे फोन कर सकते। तो ठीक है ना? यस भैया। कुछ भी जरूरत हो ना मुझे बुला लेना, मैं यहीं हूँ। ओके। होना ही था। इससे पहले कि शिवाय की आती रिपोर्ट्स लगे, मुझे इसकी उम्र मता करनी होगी। खाना रिपोर्ट का टेक्नीशियन ने ऐसी पेपर वेट के नीचे रिपोर्ट रखी थी। कहाँ गई? इसीलिए कहा था मैंने नजर रखना, हिलना मत यहाँ से। कि मैं जानता था कोई ना कोई इसे चुराने या बदलने की कोशिश जरूर करेगा, बट नो। सॉरी सर। सॉरी सर। एनीवे, इट्स ओके, आई हैव अ प्लान बी। प्लान बी? मैंने डॉक्टर सुदर्शन को बोलकर इस रिपोर्ट की एक कॉपी रखने के लिए उन्हें कहा था। डॉक्टर, आपने इस रिपोर्ट की कॉपी रखी है, राइट? जी, मैं खन्ना को भेज रहा हूँ, प्लीज उसे हैंड ओवर कर दीजिए। ओके, इट्स विद हिम, गो गेट इट। खन्ना, सुनो, मुझे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चाहिए। ओके सर। पता लगाना है कि किसने ये रिपोर्ट चुराई है। जाओ। Just knew it. सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गई। इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ग्रेनी है। सर जो भी यही है। इससे हम उस तक कैसे पहुंचेंगे जिसने रिपोर्ट चुराई है? खन्ना, पकड़ो। तुम एक काम करो, फिर जाओ, मैं आता हूं। हेलो शिवाय, रिपोर्ट्स मिल गई? रिपोर्ट में क्या आया शिवाय? वही जो मैं तुमसे कहा था, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं आने का। नहीं, आप मुझे पहले बताइए कि क्या है रिपोर्ट में। सच सामने आया है।
जो मैं तुम्हें बताना नहीं दिखाना चाहता हूँ। I'm coming home। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि क्या है रिपोर्ट में। अनिका मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं घर आके बताऊंगा। ओके सबर करो। हेलो, क्या 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 कह रहे हो तुम? अब तो खेल में और मजा आएगा। अब जब मैंने डीएनए रिपोर्ट्स बदल ही दी है तो शिवाय अनिका का रिश्ता टूटा ही समझो। बस उस महारानी को यहाँ से रफा दफा कर देती, सर में दर्द करके रखा है। इससे पहले कि शिवाय उससे कुछ उगलवाए, मुझे ही इसे यहाँ से रफा दफा करना होगा। ओह माय माता! ये क्या कर रही है? मेकअप की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान छूने की? सॉरी। क्या करी? इतना सारा इंपोर्टेड माल देख के हमसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया? तेरे बाप का सामान है जो रहा नहीं गया? नैनतारा के बाप पे नहीं जानका। बाप पे क्या, तेरे पूरे खानदान को लेकर आऊंगी। हिम्मत तो देखो, एक तो मेरे कमरे में घुसाई, फिर मेरा सामान यूजेस कर रही है, ऊपर से मुझे आके दिखा रही है। बेशरम। थोड़ा सा तेरा सामान का इस्तेमाल किया, कौन सी कयामत आ गई? चुप कर। तेरी वजह से अब सारा सामान रिफ्रेश करा के मुझे नया मंगाना होगा। क्यों? अरे जरा सा इस्तेमाल किया था, इतना सा। जरा सा इस्तेमाल किया था, इतना सा। छू तो लिया ना, अब मैं उसे टच भी नहीं कर सकती। सारा अनहाइजेनिक हो गया, सब वेस्ट है। रुक तू यहाँ। ये पकड़ 2 लाख रुपए और अभी के अभी गेट आउट हो जाए यहाँ से। 2 लाख? सिर्फ इतने से? 5 लाख की बात हुई थी। 5 लाख की बात हुई थी। काम आधा करोगी तो पैसे भी आधे ही मिलेंगे। ए पिंकी, आधा काम छोड़ के हम नहीं जा रहे हैं, तू जाने को बोल रही है। कर मना कि सिर्फ जाने के लिए बोल रही हूँ। मेरा तमाशा करने का मन नहीं है, वरना धक्के मार मार कर भाग फेंकती। अच्छा, तमाशा करने का मन नहीं है या तमाशा बनने का मन नहीं? इसीलिए भगा रही है ना हमको रिपोर्ट आने से पहले। हाँ? अपनी बकवास बंद कर वरना जुबान खींच लूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। पूरे पैसे लिए बगैर तो हम इधर से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, और मैं तुझे कौड़ी और नहीं दूंगी। कर ले जो करना है। अच्छा ठीक है, बाकी के पैसे ना हम दामाद जी से ले लेते हैं। रुक, तब महारानी साहिबा मुझे ब्लैकमेल्स करेंगी। हाँ? तू मजबूर कर रही है, वरना हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। सच्ची। ये ले 1 लाख और। चलती बार यहाँ से। अभी ना हमारा मूड खराब हो गया, तो हम ना 5 लाख रुपए नहीं लेंगे। अब हम 15 लाख रुपए लेंगे। औकात दिखा दी ना अपनी। नाचने वाली आखिर रहेगी तो नाचने वाली ही, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ना पिंकी, तू ये बातचीत में टाइम वेस्ट मत कर। जल्दी से भाग और 15 लाख रुपए का इंतजाम कर, नहीं तो माय डियर पिंकी, हम तेरे बेटे को तेरा असली रूप दिखा देंगे। हाँ? अभी ये हमारा जी, तो कौड़ी की नचनिया मुझे ब्लैकमेल्स करेगी? इसकी ओमाय माता तो अब मैं करूंगी। बेशरम। शिवाय अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? पता है रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? शिवाय कह तो रहे थे कि सच सामने आ गया, लेकिन जब तक मैं रिपोर्ट नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा।
He is out of danger now. प्रियंका, डॉक्टर कैन यू प्लीज कम विद मी? मैं पेपर वर्क क्लियर कर दूंगी और बिल्स भी. एक्चुअली आई नीड टू गो होम. Yes, sure. प्रियंका, अरे सर 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 आप ये क्या कर रहे हो सर? आप इस हालत में नहीं है. मुझे प्रियंका से बात करनी है। अरे सर सर रुकिए रुकिए सर. ये सब क्या है रणवीर? मौसी आप जाइए, मैं संभाल लूंगी. दिमाग खराब हो गया तेरा. इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? रिलैक्स मौसी, पुलिस वाला हूँ मैं। आई नो कि कैसे गिरना है और कैसे बचना है। पर प्रियंका को मनाने का कोई और तरीका नहीं था तेरे पास? मौसी बहुत नाराज है मुझसे, मेरी बात तक नहीं सुनना चाहती। प्रियंका के दिल में जगह बनाने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना पड़ा। बस यूं समझिए कि प्रियंका की नजरों में उठने के लिए मेरा गिरना बहुत जरूरी था। और तेरे गिरने का कोई फायदा हुआ भी या नहीं? पत्थर हमेशा आखिरी चोट से ही टूटता है मौसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पहले की चोटें बेकार जाती हैं। बेशक अभी तक प्रियंका पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर, वो भी बहुत जल्द। वैसे मिसेस ओबेरॉय, इस गेट टुगेदर की कोई खास वजह? लो बात करती है। अरे फ्रेंड्स से मिलने के लिए भी कोई एक्सक्यूज चाहिए होता था। बड़े दिन हो गए थे हम सब मिले हुए, गॉसिप्स किए हुए, इसलिए सोचा गेट टुगेदर्स रख लेते। अरे पिंकी, ये कौन है? वही है ना, शिवाय की सास जो बार डांसर है। ओह या, वो न्यूज़ तो मैंने भी देखी थी। ये वही है। मिसेस ओबेरॉय, आपकी समधन तो बहुत ही एंटरटेनिंग है। अब तो घर में रोज महफिल सजती होगी, क्यों? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। अभी तक यहीं बैठी हुई है? कहा था ना मैंने, यहाँ से दफा हो जा। तो हम भी तो तेरे को बोले थे, हमारे पूरे पैसे मतलब 15 लाख रुपए लिए बगैर हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये बच्ची तू ऐसे नहीं मानेगी। तो जैसी औरत को बेइज्जती की भाषा ही समझ आती है। चल उठ यहाँ से, निकल यहाँ से। पिंकी छोड़, तमीज से पैसा। तमीज से ना इज्जतदार लोगों के साथ पेश आते हैं, तो जैसी बेशरम और बच्चलन औरतों के साथ नहीं, समझी? तू हमारी बेइज्जती कर रही है। ओए माता, इज्जत की दुआई दे भी रहा है तो कौन है? इससे पहले सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार मार कर यहाँ से बाहर निकलवा दूं ना, खुद ही चली जा। गेट आउट। हमको किसी ने हाथ भी लगाया तो आज हम सिवाय को बता देंगे कि हमें यहाँ कौन ले आया और किस लिए। और तू किस गलतफहमी में जी रही है, हाँ? कि मेरा बेटा तेरी बातों पर विश्वास करेगा, हाँ? अपनी माँ के बजाय एक बिकाऊ औरत पर यकीन करेगा, क्यों? नहीं करेगा ना? ऐसा लगता है ना तुझको? ठीक है, फिर सिवाय का इंतजार करते हैं। आज तेरा ये भ्रम तोड़ ही देते हैं। और जब तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं, चल तेरी सहेलियों को बताते हैं कैसे अपने खुद के बेटे का जिंदगी खराब करने पे तुली हुई है। हाँ? खबरदार,
उस तरफ पांव भी उठाए ना तो तेरी टांगे तुड़वा कर रख दूंगी। हम तो बहुत डर गए। रोक सके तो रोक ले। क्या कर रहे हो रणवीर? तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। रणवीर, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे तमाशा शुरू मत करो। मेरी बात करने से अगर तमाशा खड़ा होता है तो होने दो। आई डोंट केयर। मैं नहीं जानता प्रियंका कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं, लेकिन तुम मुझे यहाँ लाए, इससे यही साबित होता है कि तुम्हें मेरी जान की कितनी परवाह है। यू स्टिल केयर फॉर मी। रणवीर, you need to rest. देखा, तुम्हें अभी भी मेरी कितनी फिक्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मेरे होश में आने की वेट कर रही थी ना? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इसके लिए रुकी हूँ। तुम्हारा हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट का बिल जो कि मैंने पे किया है 1,20,000, हॉस्पिटल से निकलते ही मेरे पैसे मुझे लौटा दो। That's it. अरे ये तो टकली है। सच में नकली माँ ते नकली बाल। अरे जो लोग इसे बार में 100-100 रुपए देते होंगे ना, अगर उन्हें पता चले कि ये टकली है ना, तो इसे 10 रुपए भी नहीं देंगे। अरे इस टकली डांसर को तो मैं 2 रुपए भी ना दूं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, आखिर शिवाय की सास है, एटलीस्ट शी डिजर्व्स 5 रुपीज ना। अरे ओ नचनिया, जरा हमें भी तो नाच के दिखा। 4 दिन एक्टिंग क्या कर ली तूने? तू तो अपनी औकात ही भूल गई। नहीं, 2 कौड़ी की नचनिया है तू, नचनिया। सारी जिंदगी वो ही रहने वाली है। अब अपनी और बेइज्जती नहीं करानी ना, तो समझदारी इसी में है कि बाहर निकल जा। जा। हम अपनी ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेंगे, ना ही तुझे कभी भूलने देंगे। ये धमकी ना किसी और को जाकर देना, मेरे घर में खड़े होकर मुझे नहीं, समझी? अब बाहर निकल वरना तुझे निकाल के बाहर फेंकूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।